कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री वाल्मीकि रामायण में परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी ने बाणों की इतनी वर्षा की रावण के ऊपर, जब अपने भाई के शरीर से उन्होंने शक्ति को निकाला और क्रोध में आ गए तो रावण के ऊपर इतनी बाणों की वर्षा की महाराज कि भगवान के बाणों की वर्षा से विचलित होकर के रावण और रावण की सेना आज भाग गई भगवान के सामने से। लक्ष्मण रावण की शक्ति से घायल हो और रक्त से लथपथ हुए पड़े थे। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुखेन वैश्य से कहा, वीर लक्ष्मण रावण की शक्ति से घायल हो पृथ्वी पर पड़े हैं, चोट खाए हुए सांप की तरह छटपटा रहे हैं। तड़पड़ा रहा है मेरा भाई। हे सुखेन, धरती पर पड़े हैं, उन्हें इस दशा में देख करके मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है सुखेन। इस दशा में इन्हें देख मैं अधीर हुआ जा रहा हूं। भगवान ने कहा, युद्ध में स्थिर रहने वाला मेरा सुलक्ष्मण भाई ही यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भगवान कहते कि हे सुखेन, मैं भी स्वयं प्राण रख करके अब क्या करूंगा। अगर मेरा भाई लक्ष्मण युद्ध भूमि में प्राणों को त्याग देगा तो राम जी कहते हैं कि हे सुखेन, मैं अपने को प्राणों को रख करके क्या करूंगा। जिस प्रकार लक्ष्मण मेरे साथ वन को आए हैं, राम जी कहते हैं कि हे सुखेन, उसी प्रकार मैं भी उनके साथ परलोक को जाऊंगा। मैं भी शरीर का त्याग कर दूंगा। जिस तरह अयोध्या से लक्ष्मण मेरे संग आया है परछाई बन करके, आज मैं भी उसके साथ परलोक को जाऊंगा। हे सुखेन, इस संसार में समस्त वस्तुएं मिल सकती हैं। राम जी कहते हैं समस्त वस्तुएं संसार में मिल सकती हैं, परंतु मेरा कोई देश दिखाई नहीं देता जहां सहोदर भाई मिल सके। ऐसा कोई देश नहीं दिखाई देता है, कोई जगह नहीं दिखाई देती है सुखेन। संसार में हर देश में हर वस्तु मिल सकती है, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मिल सके। राम जी कहते हैं सुखेन, मैं माताओं से जाकर के क्या कहूंगा, भरत शत्रुघ्न को क्या उत्तर दूंगा सुखेन, नहीं जानता। पूर्व जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है सुखेन, जो कि मेरे सामने ही मेरा धर्मात्मा भाई मेरे ही कारण मर रहा है, शरीर को छोड़ रहा है। हे लक्ष्मण, हे भाई, हे वीर, तुम बोलते क्यों नहीं हो। राम जी कहते, तुम कहाँ हो लक्ष्मण। मैं जब कभी भी शोकातुर होकर अधीर हो जाता था तब तुम ही तो मुझे धैर्य धराया करते थे लक्ष्मण। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम जी कहते कि हे लक्ष्मण, इस समय मुझे कोई नहीं सांत्वना देने वाला है तुम्हारे अलावा। तुम कहाँ हो,
क्यों नहीं बोल रहे हो? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, श्री राम को इस प्रकार शोक से व्याकुल देख करके सुखेन आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आपके भाई अभी मरे नहीं हैं, आपके भाई मरे नहीं है, धैर्य को धारण करो। देखिए इनके मुख की आकृति अभी पूर्ववत ही है, जैसी पहले थी मुख की कांति वैसी ही अभी भी है। सुखेन कहते हैं कि बिगड़ी नहीं है इनकी मुख की कांति, इनका मुख कांतिमान दिखाई दे रहा है। सुखेन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हाथ कमलवत कोमल हैं, आंखें साफ हैं, इनमें मृत्यु के चिन्ह नहीं पाए जाते हैं। मृत्यु वाले शरीर में अलग चिन्ह होते हैं। सुखेन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, लक्ष्मण के शरीर में मृत्यु के अभी कोई चिन्ह है ही नहीं, इसलिए आप शोक ना करें, दुखी ना हों, इनके शरीर में प्राण हैं। सुखेन कहते हैं कि हे राम, हृदय की गति बंद नहीं हुई है, मैंने नब्ज देख ली है, हृदय की गति अभी बंद नहीं हुई है, उसमें बार बार कंप हो रहा है, चल रही है नाड़ी। ये सब बातें इनके जीवित होने की सूचना दे रही हैं राम। यह कहकर सुखेन हनुमान से कहने लगे कि हे वीर, तुम महोदय पर्वत पर जाओ और दक्षिण दिशा में एक औषधि है, उसे लेकर के शीघ्र चले। यह सुनकर हनुमान जी बड़े वेग के साथ महोदय पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंचकर के सोचने लगे कि यदि मैं दूसरी औषधि ले गया तो अनिष्ट की आशंका है। कोनो बूटी मंगाई और कोनो हमने ले ली तो बोले मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए उचित यही है, हनुमान जी ने विचार किया कि पर्वत शिखर को ही ले चलूं। जिस पर्वत पर ये है बूटी, उस पर्वत के उस शिखर को ही ले चलूं। यह सोचकर उन्होंने उस शिखर को उठाकर शीघ्र ही लंका में सुखेन के पास ला करके रख दिया। बोले सुखेन जी, व्यास जी, मैं औषधि ना पहचान सकने के कारण सीधा पर्वत की चोटी ही ला करके रख दी, जधरी ढूंढ ले तुम। पूरा शिखर उठा ले आए, अब जौन बोटी की जरूरत हो बूटी जड़ी की सो हे व्यास जी तुम ढूंढ लो, हमने नहीं पहचान कर पाई थी। यह सुनकर सुखेन ने औषधि लेकर लक्ष्मण को सुंघा दी, जिससे वह तुरंत ही उठ बैठे। रामचंद्र लक्ष्मण को स्वस्थ देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। वह उन्हें हृदय से लगा करके कहने लगे, यदि तुम्हें मर भी जाते तो मैं भी अपने प्राण त्याग देता भैया लक्ष्मण। अगर तुम मर जाते तो मैं भी जिंदा नहीं रहता, मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर देता लक्ष्मण। लक्ष्मण यह सुन करके कहने लगे, भैया मेरे कारण आपको अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए, मेरे कारण आपको अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए। आप रावण का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। इसके पहले बोले हम मर जाएं, सब मर जाएं, आप शरीर को नहीं त्यागोगे। आपने प्रतिज्ञा की है कि रावण का वध मैं करूंगा, तो रावण का वध कर रहे पहले आप, इसके बाद फिर कछु खेल तमाशो करियो। लक्ष्मण बोले अपने प्रतिज्ञा की ध्यान रखें, भंग नहीं करें भैया। आप रावण का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें तथा सीता को प्राप्त करें। लक्ष्मण के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी रावण पर बाण वर्षा करने लगे। रावण दूसरे रथ पर बैठकर श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने आया। रावण को रथ में सवार तथा भगवान श्री रामचंद्र जी को पैदल ही भूमि पर खड़ा होकर के देवता गंधर्व नाग आदि इंद्र के पास जाकर के कहने लगे, राक्षस राज रावण रथ पर सवार है तथा श्री रामचंद्र जी पैदल ही उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, अतः यह असमानता का युद्ध होगा, इंद्र समझ लो। इंद्र से कहा सब ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने कि रावण रथ पर है और राम नीचे हैं,
बोली ये युद्ध असमानता है, बोले बराबर से नहीं है। देवराज इंद्र उनकी यह बात सुनकर के माताली से बोले अपने रथ के सारथी से, देवराज इंद्र, माताली तुम रामचंद्र जी के पास रथ ले जाओ, अपना ले जाओ। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि देवराज की आज्ञा पाकर के माताली रथ सत श्री रामचंद्र जी के पास लंका में युद्ध भूमि में पहुंचा। वह उनको प्रणाम करके कहने लगा, भगवान देवराज इंद्र ने मुझे रथ सहित आपकी सेवा का आदेश दिया है, अतएव आप रथ में सवार हों, रावण का सामना कीजिए। यह सुनकर रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और प्रणाम करके वह उस रथ पर बैठ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी रथ में बैठ करके रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे, प्रहार करने लगे। रावण भी उन पर अनेक शस्त्रों से प्रहार करने लगा। तेजस्वी रामचंद्र जी ने उनके अस्त्रों को अपने तीखे बाणों से काट गिराया महाराज। तब रावण अत्यंत क्रोधित होकर के उन पर विषैले बाणों की वर्षा करने लगा भगवान के ऊपर, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसके सर्प रूपी बाणों को अपने गरुण रूपी बाणों से व्यर्थ कर दिए। अपने बाणों को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर रावण कुपित हुआ और राम पर निरंतर बाण वर्षा करने लगा। उसने 1000 बाण श्री रामचंद्र जी के मारे महाराज। कितने? 1000 एक सांस में। मातल को आहत कर दिया, रथ के घोड़ों को भी बाण वर्षा से व्याकुल कर दिया। रावण का यह पराक्रम देखकर श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो गए और दुगने वेग से युद्ध करने लगे। उनको क्रोधित देख करके माता धरती कांपने लगी भगवान के क्रोध से। रावण भी कुपित होकर के श्री राम पर अस्त्रों का प्रहार करने लगा, किंतु श्री राम ने अपने बाणों के प्रहार से उसके अस्त्रों के आहत को व्यर्थ कर दिया। तब श्री महाबली रावण ने एक शूल उठाकर श्री रामचंद्र जी से कहा, यह शूल तुम्हारा वध करने के लिए ही मैंने उठाया है राम, तुम इसके प्रहार से अब किसी भी प्रकार नहीं बच सकोगे। यह कहकर उसने वह शूल भगवान श्री रामचंद्र जी पर फेंका। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, शूल को अपने ऊपर आते हुए देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे अपने बाणों से वहीं रोक दिया, परंतु उस शूल ने उनके बाणों को भस्म कर दिया। बाणों को नष्ट हुआ देखकर उन्होंने मातल की लाई हुई शक्ति के द्वारा उस शूल को नष्ट कर दिया, जो इंद्रलोक से मातल एक शक्ति को लाया था अपने साथ में। उस शक्ति से फिर उस शूल को वो देवताओं ने इंद्र ने भेजी थी कि जो शक्ति ले जाओ जो जरूरत पर है, उस त्रिशूल को नष्ट किया और वह टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ी शक्ति। इसके पश्चात वह शूल रावण का, इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने बाणों के प्रहार से रावण के घोड़ों को आहत कर उसे बाणों से बेध डाला, जिसके कारण उसके शरीर से रक्त की धार वह निकली। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, रावण ने गुस्सा में श्री रामचंद्र जी को बाणों से पीड़ित कर व्याकुल कर दिए। इतने बाण मारे रामचंद्र जी के रावण ने, किंतु महातेजस्वी श्री राम युद्ध में स्थिर बने रहे। उन्होंने अपने बाणों से रावण के बाणों को रोक दिया। तब रावण ने क्रोधातुर होकर उनकी छाती में 1000 बाण मारे। अब 1000 छाती में मारे, जिनसे आहत होकर रामचंद्र जी रक्तमय हो गए। हाँ, खून 1000 बाण छाती में। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भयंकर रूप धारण कर लिया महाराज। प्रलयकालीन रूप भगवान ने धारण किया और प्रलय कर बाणों की वर्षा की। दोनों महाबली योद्धाओं में फिर तो घमासान युद्ध छिड़ गया। तदंतर श्री रामचंद्र जी अब रावण से कहने लगे कि हे दुरात्मन, जन स्थान में मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरी स्त्री का बलपूर्वक हरण करके तुम अपने को सूरवीर समझते हो। पंचवटी में मैं था नहीं, मेरा भाई भी नहीं था, अकेले में मेरी पत्नी का तू हरण करके लाया अपने आप को। हे दुरात्मन रावण, बलशाली पराक्रमी समझता है तू, भगवान ने कहा।
यदि उस समय में वहां उपस्थित होता, भगवान राम ने कहा, रावण, तो तुमको मैं उसी समय यमलोक पहुंचा देता। पराई स्त्री पर भगवान राम कहते कि रावण, बलपूर्वक अत्याचार करने का दुष्परिणाम तुम्हें आज अवश्य भोगना ही पड़ेगा। प्रसन्नता है, राम ने कहा, कि तुम आज युद्ध में मेरे सामने आ ही गए हो। अब तुम मेरे बाणों से कदापि बचकर नहीं जा सकते हो रावण। राम जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर अभी युद्ध भूमि में लौटने लगेगा, जिससे श्रृंगाल कुत्ते आदि खा करके प्रसन्न होंगे रावण। भगवान ने कहा, वाल्मीकि जी कहते, यह कहकर श्री रामचंद्र रावण पर बाण वर्षा करने लगे, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो गया। और रावण के सारथी ने जब उसे बाणों के प्रहार से व्याकुल देखा, तो वह तुरंत ही रथ को बेड़े तेज वेग के साथ रणभूमि के बाहर ले गया। रणभूमि में बाहर पहुंच उसने रथ को खड़ा कर दिया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि काल की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? काल की प्रेरणा से रावण विवेक शून्य हो गया था। अब विनाश काले विपरीति बुद्धि। जब वह सावधान हुआ तो सारथी से कहने लगा, तुम मुझे शक्तिहीन समझ मेरा रथ रणभूमि से बाहर ले आए। यह अनुचित कार्य तुमने मेरी स्वीकृति के विहीन कर डाला। जब तुम मेरा उद्देश्य ही नहीं समझ पाए, तो फिर तुमने शत्रु के सामने से रथ को विमुख क्यों किया? मैं तो उस समय युद्ध की उत्कृष्टता के कारण निश्चित हो गया था। तुम अब भी मेरी इच्छा अनुसार रथ नहीं चलाते हो। ऐसा प्रतीत होता है, रावण कहता है सारथी से, कि तुम शत्रु से मिल गए हो, तुम राम से मिल गए हो, हमारी इच्छा के अनुसार रथ नहीं हाँक रहे हो। यदि तुम मेरे पराक्रम को पहचानते हो तो शीघ्र ही रथ को रणभूमि के लिए ले चलो। रावण के उक्त वचन सुनकर सारथी ने उत्तर दिया, राजन, ना तो मैं आपकी वीरता से ही अपरिचित हूं, ना मैं शत्रु पक्ष से ही मिला हूं। मैं आपकी युद्ध में श्रमित थका हुआ जानकर आपको हित कामना से ही रथ को रणभूमि से बाहर लाया था। मैंने समझा कि आप थक गए हैं। जो अशुभ लक्षण में देख रहा हूं, सारथी ने कहा, उनसे तो यही प्रतीत होता है कि हमारे सामने कोई महान अमंगल होने वाला है। हे राक्षसेंद्र, सारथी को जानना चाहिए कब शत्रु का सामना किया जाए और कब उसके सामने हट जाना चाहिए। उसे शत्रु बल का पूर्णतः ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक होता है सारथी को। मैं रथ को यहाँ आपके तथा घोड़ों के विश्राम के लिए लाया हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे। सारथी ने कहा, राजन, उचित अनुचित विचार कर मैं उसका पालन करूँगा। आज्ञा आप दें, लेकिन मैं विचार करूँगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये सारथी का काम होता है। सारथी के यह वचन सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न होगा। रावण ने सारथी को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के आगे ले चलो, क्योंकि राम का वध करके ही हम लोग लंका को लौटेंगे। यह सुनकर सारथी रथ को हाँक करके रामचंद्र जी के सामने ले गया। युद्ध देखने की इच्छा से अगस्त मुनि देवताओं के साथ आए। वहां पर अगस्त मुनि भी आए देवताओं के साथ, और आकर श्री रामचंद्र जी से अगस्त मुनि बोले कि हे महाबाहो, मेरे द्वारा उस सनातन रहस्य को सुनिए। अगस्त जी ने युद्ध भूमि में राम से कहा कि हे राम, हे महाबाहो, मेरे द्वारा उस सनातन रहस्य को सुनिए, जिसके द्वारा कि तुम युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त करोगे। यह शत्रुनाशक रहस्य मोक्ष आदि अक्षय फल का देने वाला है। यह कल्याणकारी, पापनाशक, व्याधि हरण तथा दीर्घायु प्रदान करने वाला है। हे रामचंद्र, जिस समय भगवान भास्कर हों, तुम उस समय श्रद्धा सहित उनकी यथाविधि पूजा करो, क्योंकि यह अंशुमाली देव त्रिलोकी के रक्षक हैं। यही सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा, संसार का भरण पोषण करने वाले विष्णु और यही प्रलयकारी भगवान शिव हैं। यही शत्रु विनाशक स्कंद हैं और यही सबके पालन करता इंद्र हैं।
यही धन धान के प्रदाता कुबेर हैं। हे रघुनाथ जी, यही यम, चंद्रमा, वरुण, वसु, वायु, मनु तथा सब प्राणियों के रक्षक हैं। समस्त ऋतुओं भी इन्हीं से विकास पाती हैं। अगस्त मुनि ने कहा कि हे राम, शत्रु से रक्षा करने वाले भी यही हैं। समस्त मूर्तियों में भी इन्हीं का रूप वर्तमान है। संसार का अंधकार भी इन्हीं के द्वारा नाश होता है। समस्त संसार के स्वामी या पूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने वाले हैं। अगस्त जी ने कहा, राघव, संकट के समय जो इनका स्मरण करते हैं वह निस्संदेह संकट से मुक्त हो जाते हैं। अत्यो रघुवर, तुम इन्हीं देव की श्रद्धा सहित पूजा करो, तभी तुम राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाओगे। अगस्त जी ने कहा कि हे राम, और सुने सनातन रहस्य को। अगस्त मुनि ने कहा कि मेरे द्वारा यह रहस्य सुनकर श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। अब अगस्त जी ने कहा कि हे राम, संकट के समय जो इनका रामायण स्मरण करते हैं वह निस्संदेह संकट से मुक्त हो जाते हैं। अतएव रघुवर, तुम इन्हीं देव की श्रद्धा सहित पूजा करो, तभी तुम राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अगस्त मुनि के द्वारा यह रस सुनकर श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया, चिंता हट गई, उपाय मिल गया, प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव को हृदय में धारण करके आदित्य हृदय का पाठ किया। अब इन्होंने किसका? सूर्यदेव भगवान को हृदय में धारण किया और आदित्य हृदय का पाठ किया तथा 3 बार आचमन करके वह विजय कामना से युद्ध क्षेत्र में आए तथा रावण का वध करने के लिए उत्सुक होने लगे। रावण के सारथी का वेग पूर्वक आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने मातली से कहा, शत्रु का रथ आक्रमण के लिए पूर्ण वेग से चला आ रहा है। देखो मातली, रावण का रथ आ रहा है, अतः तुम अत्यंत सावधान हो, अपने रथ को शत्रु के सामने ले चलो। आज ही मैं रावण का वध करना चाहता हूं, भगवान राम ने कहा मातली से। श्री रामचंद्र जी का आदेश पाकर के मातल ने तीव्र गति से अपना रथ हाँका। वह रावण की बाईं ओर अपने रथ को बढ़ाए लिए जा रहे थे। रथ की तीव्र गति के कारण उठी हुई धूल से रावण आतंकित हो गया। इतना तेज रथ जा रहा है, इंद्र वाला रथ है इंद्रलोक का, धूल उड़ रही है, रावण आतंकित हो गया। भगवान श्री रामचंद्र रावण को सामने पाकर उस पर निरंतर बाण की वर्षा करने लगे। राक्षसेंद्र रावण भी उत्साह पूर्वक उन पर महाराज बाणों का प्रहार करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध प्रारंभ होते ही भयंकर अपशगुन होने लगे, जो कि रावण मरण और श्री राम की विजय के सूचक थे। उन अपशगुनों में रावण का मरण होगा, राम की विजय होगी। रावण के सम्मुख श्रृंगाल, अशुभ वन पशु रोने लगे। वायु का तीव्र गति के कारण रावण सृष्टिहीन हो गया, दृष्टिहीन। दिशाएं अंधकार से ढक गईं तथा उसके ऊपर आकाश से सियार काएं गिरने लगी। इसी प्रकार रावण के विनाश के लिए अनेक उत्पात होने लगे और भगवान रामचंद्र को उनके कल्याण के लिए अनेक शुभ सगुन देखने लगे, जिन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होकर रावण के वध के लिए उत्साहपूर्ण हो गए। उन्होंने समझ लिया, अब मेरे हाथों रावण की मृत्यु अनिवार्य है। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया, आप ही किया सुसे, ऐसे कृपा हो नाथ की, जो पूर्ण हो वै दासु की।
दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों के ऊपर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम। शांति 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 ही।